दोस्तों नमस्कार। आइए आज आपको बताते हैं एक क्रांतिकारी राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत अजर अमर गीत की कहानी। बंगाल के महान साहित्यकार श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा लिखित यह गीत देश प्रेम की भावना को प्रज्वलित करने वाले कई गीतों में सबसे प्रथम गीत है। देश के लिए सर्वोच्च त्याग करने की प्रेरणा देशभक्तों को इसी गीत से ही मिली है। वंदे मातरम, यह दो शब्द ही आज भी देशवासियों में देशभक्ति के प्राण फूंक देते हैं। कई पीढ़ियों के बीत जाने के बाद भी वंदे मातरम का प्रभाव आज भी अमिट और अक्षुण्ण है। स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों में यह गीत मंत्र घोष बन गया था। सन 1880 में आनंद मठ नामक उपन्यास लिखने से लगभग 5 वर्ष पहले ही यह गीत श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिख दिया था। उस समय बंकिम चंद्र जी बंग दर्शन नामक पत्रिका के संपादक थे। एक बार पत्रिका का साहित्य कंपोज हो रहा था, तब कुछ साहित्य कम पड़ गया। इसके लिए सहायक संपादक श्री रामचंद्र बंदोपाध्याय बंकिम बाबू के घर गए और तब उनकी निगाह वंदे मातरम लिखे हुए कागज पर गई और उन्होंने कहा कि मैं इससे ही काम चला लेता हूँ। लेकिन उस समय बंकिम बाबू इस गीत को प्रकाशित करने के लिए तैयार नहीं हुए। उनका कहना था कि आज इस गीत का मतलब लोग नहीं समझ सकेंगे, लेकिन एक दिन इसी गीत को सुनकर सारा देश नींद से जाग उठेगा। यह सन 1872 से सन 1876 के बीच की बात है। वंदे मातरम के बारे में ही एक और किस्सा भी प्रचलित है। बंकिम बाबू दोपहर में एक बार अपने घर में सो रहे थे, तब रामचंद्र बंदोपाध्याय उनके घर गए। बंकिम बाबू ने उन्हें वंदे मातरम गीत पढ़ने को दिया। बंदोपाध्याय जी बोले, गीत तो अच्छा है, पर अधिक संस्कृत निष्ठ होने के कारण लोगों की जुबान पर यह गीत आसानी से चढ़ नहीं सकेगा। तब बंकिम बाबू ने हंसते हुए कहा, यह गीत शतकों तक गाया जा सकेगा और अमर रहेगा। गुलामी की बेड़ियों की पीड़ा को तीव्र रूप से महसूस करते हुए धीर गंभीर देश प्रेम और मातृभूमि की माता के रूप में कल्पना करते हुए बंकिम बाबू के मुंह से वंदे मातरम शब्द निकले और इस अमर गीत का जन्म हुआ। सन 1896 में कलकत्ता में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हुआ। यह अमर गीत उसी अधिवेशन में प्रथम बार गाया गया था और उस अधिवेशन की शुरुआत इसी गीत वंदे मातरम से हुई। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस गीत के उस समय गायक कौन थे? दोस्तों, इस गीत के गायक और कोई नहीं, महान साहित्यकार स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्होंने प्रथम बार इस गीत को गाकर इसे जनता के दिलों में बसा दिया। इस एक गीत ने उस समय भारतीय युवाओं को एक नई दिशा और प्रेरणा दी, अपनी मातृभूमि को सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए प्रेरित किया। वंदे मातरम ऐसे दो शब्द जिन्होंने देश को आत्मसम्मान दिया और देश प्रेम की सीख दी। हजारों वर्षों से सोया पड़ा यह देश इसी गीत से जाग उठा था। दोस्तों, यही है इस अजर अमर गीत के जन्म की कथा। दोस्तों, बंकिम बाबू द्वारा रचित इस गीत का प्रकाशन सन 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ में एक गीत के रूप में ही हुआ था। इस उपन्यास में यह गीत भवानंद नाम के सन्यासी द्वारा गाया गया है। इसकी धुन यदुनाथ भट्टाचार्य जी ने बनाई थी। इस गीत को गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। सन 2003 में BBC वर्ल्ड सर्विस द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वे में उस समय तक के सबसे मशहूर 7,000 गीतों को चुना गया था और उसमें से 10 गीतों का चयन करने के लिए दुनिया के 155 देशों ने इसमें मतदान किया था और उसमें वंदे मातरम को शीर्ष के 10 गीतों में से दूसरे स्थान पर जगह मिली थी। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट भी दें। धन्यवाद। जय हिंद।